नमस्ते ऑल ऑफ यू, वेलकम टू उत्सव योगा। और आज हम बात करने वाले हैं हाइपरटेंशन यानी हाई बीपी की। तो उसको मेंटेन करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए कौन कौन से आसन हम करने जा रहे हैं देखते हैं। चलिए, तो सबसे पहला जो आसन है हमारा वह है अधोमुख श्वानासन। तो अधोमुख श्वानासन किस तरह से करते हैं आपको बताते हैं। तो सबसे पहले टेबल टॉप पोजीशन में आ जाइए। इस तरह से दोनों हाथों की उंगलियां खुली रहनी चाहिए और अपने टोस को जो है जमीन पर लगा के रखें। ठीक है, अब धीरे से श्वास लेते हुए ऊपर उठिए और श्वास छोड़ते हुए इस तरह से। और ध्यान रखिएगा, हम अपने पाम्स को, अपनी हथेली को धकेलेंगे, जमीन पे धकेलेंगे, पुश करेंगे और यहीं पे होल्ड करेंगे कुछ देर। अगर आप बिगिनर्स हैं और आपसे आपका लेग स्ट्रेट नहीं हो रहा है तो आप उसको थोड़ा सा बेंड कर सकते हैं और हील्स को ऊपर कर सकते हैं, लेकिन स्पाइन जो है स्ट्रेट रहनी चाहिए, वो इस तरह से नहीं होगी, स्पाइन स्ट्रेट होनी चाहिए। श्वास लेंगे और छोड़ेंगे, कुछ देर तक इसमें रहेंगे और फिर वापस धीरे से आ जाएंगे नीचे। तो ये था अधोमुख श्वानासन। अगला जो आसन है वह है चाइल्ड पोज या बालासन। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वज्रासन में बैठ के अपने दोनों घुटनों को खोल लेंगे इस तरह से, श्वास को भरेंगे, हाथों को ऊपर ले जाएंगे और श्वास को छोड़ते हुए नीचे की ओर और अपना माथा जमीन पर लगा लेंगे। श्वास लेंगे और छोड़ेंगे, श्वास भरेंगे और छोड़ेंगे। इनहेल और एक्सेल और धीरे से ऊपर आएंगे श्वास भरते हुए और श्वास छोड़ते हुए नीचे वापस। तो यह था बालासन। अगला आसन है विपरीत करणी। विपरीत करणी एक मुद्रा है, आसन ना होकर के। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, किसी दीवार का सहारा ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा ताकि हम देर तक उसमें होल्ड कर सकें। तो किसी दीवार के पास जा करके इस तरह से और लेट जाएंगे और अपने पैरों को धीरे से ऊपर कर लेंगे इस तरह से। और अपने हिप को वॉल पे लगा लेंगे और लेग्स को इस तरह से, और कुछ समय के लिए श्वास लेंगे और छोड़ेंगे और इसी पोजीशन में हम रहेंगे। श्वास लेंगे और छोड़ेंगे, श्वास लेंगे और छोड़ेंगे। बाकी पूरा शरीर ढीला रहेगा, श्वासों पर ध्यान रहेगा पूरा। कुछ देर तक ऐसे श्वास लेते और छोड़ते रहेंगे और फिर वापस धीरे से नीचे आते। तो ये था विपरीत करणी। विपरीत करणी के बाद अगला जो आसन है हमारा वह है सेतुबंध आसन। तो सेतुबंध आसन के लिए अपने दोनों पैरों को इस तरह से हम बेंड कर लेंगे। इस तरह से बेंड करने के बाद अपने दोनों हाथों से अपने टखनों को यानी एंकल्स को हम पकड़ लेंगे। और अगर ये पॉसिबल नहीं है कि आप अपने एंकल्स को पकड़ पाए तो सीधे सीधे अपने पाम्स को जमीन पे रख लें और अब धीरे से अपने हिप, लोअर बैक और अपर बैक को ऊपर करें और श्वास छोड़ते हुए नीचे, फिर श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे,
श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, और इसी तरह से हम इसको कंटिन्यू करेंगे और धीरे से ऊपर आ जाएंगे। और हमारा अंतिम आसन है वह है पश्चिमोत्तानासन। तो पश्चिमोत्तानासन किस प्रकार से करेंगे देखते हैं। सबसे पहले दंडासन की स्थिति में बैठ जाएंगे इस तरह से, स्पाइन सीधी रहेगी, गर्दन सीधी। अब धीरे से श्वासों को भरते हुए ऊपर की ओर करेंगे हाथ, और श्वास को छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे इस तरह से, और इस तरह से होल्ड करेंगे कुछ देर, और फिर से ऊपर श्वास लेते हुए हाथ, और श्वास छोड़ते हुए नीचे, फिर से श्वास लेते हुए ऊपर, और श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे। और अगर आप बिगिनर हैं, आप इस तरह से पश्चिमोत्तानासन परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपने पैरों को इस तरह से हल्का सा बेंड कर लेंगे और श्वास भरेंगे, और श्वास छोड़ते हुए नीचे इस तरह से आ जाएंगे, और धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ हम लेग्स को एक्सटेंड करते जाएंगे। कुछ दिनों बाद इतना, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, फिर वापस पूरा नीचे। तो इस तरह से हम धीरे धीरे इस प्रोग्रेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये थे हमारे कुछ आसन। सो थैंक यू वेरी मच टू वॉचिंग अस, और फिर से मिलते हैं किसी और रोग और उसके समाधान योग के साथ। थैंक यू वेरी मच।